वक्फ कानून 2025 जो बिल था अब एक्ट बन चुका है और मौजूदा मरकजी हुकूमत ने इसे अब नाफिज भी कर दिया है। ये कानून हमारे वक्फ के लिए इंतहाई खतरनाक है। कल जो हम रैली निकालने जा रहे हैं वो इसलिए है कि मौजूदा हुकूमत ने जो वक्फ बिल पास करके उसको वक्फ कानून बनाया है, वो हुकूमत तो कह रही है कि मुसलमानों के हक़ में है, उनके फ़ायदे के लिए है, वक्फ की जायदाद को मजबूत करने मुस्तहकम करने के लिए है। लेकिन हम जो समझ रहे हैं ये किसी तरह भी वक्फ कानून ला करके वक्फ की जायदाद को मजबूत नहीं किया जा सकता और न उसकी हिफाजत की जा सकती है। हम मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर यह कानून फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए कल हम रैली निकालने जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि ये रैली की पहली कड़ी है, ये यहीं रुका नहीं जाएगा। यह रैली और एहतजाज जिस अंदाज में भी हो उस वक़्त तक चलता रहेगा जब तक कि ये हुकूमत कानून वापस न ले ले। ये रैली निकलेगी हर हर महादेव चौक से मेन बाज़ार होते हुए, उसके बाद यहाँ पर डीएम ऑफिस के पास होते हुए नवाब चौक हो करके ट्रैफिक चौक तक रैली निकलेगी। उसका वक्त रखा गया है सुबह 10 बजे से। 10 बजे से हाँ, 2 घंटा वहाँ रुकेंगे हम। 2 घंटा वहाँ सभा होगी, 2 घंटा के बाद 12 बजे वहाँ से रैली अंदर घुसेगी। 12 बजे वहाँ से 12 बजे निकलेगी हर हर महादेव चौक से। जी जी। महिलाओं के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है क्या? महिलाओं के लिए इसलिए कि इंतज़ाम में परेशानी ना हो, उनको दिक्कत ना हो, इसलिए हमने मना किया है कि महिला ना आए। धूप की तेज़ी है, अगर वो आ जाती है तो उनको वहाँ से हटा नहीं दिया जाएगा, वो रहेंगे हमारे साथ साथ। बस इंतज़ाम के लिए हमने उनको मना किया है, उनको परेशानी से बचाने के लिए। और कुल्ली तौर पर मना नहीं है। हमने औरतों को मना किया, साथ साथ बुजुर्ग जो बूढ़े हैं उसमें हमने ज़ईफ़ लिखा है, यानी कि जो बीमार है। बहुत सारे बूढ़े ऐसे भी हैं जो मजबूत होते हैं माशाल्लाह, चल लेंगे वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, उनको मना नहीं है। जो नहीं चल सकते हैं, लंबा चलना है तो उनको मना है। छोटे बच्चे हैं वो जाते जाते रोने लग जाएंगे, रास्ते पर बीमार हो जाए, कुछ हो जाए तो उनको मना है। बस परेशानी से जी ख्याल रखा गया है। ये आवाज़ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की, उसी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए उसको मजबूत करते हुए इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड मगरबी बंगाल ने ये रैली निकालने का फैसला किया है। और हमारे सहयोग हमारे साथ हैं, जितने भी सेकुलर पार्टियां, सेकुलर मिजाज लोग हैं, तमाम लोग हैं, पूरी पब्लिक हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो सेकुलर मिजाज हैं। रैली का जो रूट है, रैली का रूट ऑलरेडी मौलाना साहब ने बता दिया है। और ये सवाल सिर्फ रैली निकालने का नहीं है, ये सवाल इस देश के संविधान को बचाने का है। इस देश के संविधान पे जिस हिसाब से लगातार सरकार हमला कर रही है, संवैधानिक अधिकार जो है, अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है। संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 27, 28, 29 को जो छीनने की कोशिश की जा रही है, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि वो बहुमत में है इसलिए गैर कानूनी तरीके से इस कानून को बदलने की कोशिश की गई है। निश्चित तौर पे इसके खिलाफ हम लोग, ये जो आज मुस्लिम पर्सनल लॉ हो या इमारत शरिया हो, इन तमाम लोगों के इस आंदोलन के साथ हम लोग खड़े हैं। हमारा संगठन ऑल इंडिया तंजीम इंसाफ, AISF और जो भी पार्टी के लोग हैं तमाम हम लोग खड़े हैं इनके साथ। देखिए, असल में कल का जो विरोध प्रदर्शन है बेगूसराय में, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की पुकार पर और इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड के बैनर तले, और कल के एहतजाज विरोध प्रदर्शन में तमाम सेकुलर पार्टियों का सहयोग है। हम लोगों ने इसकी तैयारी कई दिनों से कर रहे हैं, जिसकी कई बार मीटिंगें हुई, जिसका बाज़ाब्ता तमाम सियासी जमात जो भी है, सेकुलर जमात, तो उन लोगों ने अपना ताउन, भरपूर समर्थन इस एहतजाज विरोध प्रदर्शन को दिया है। कल जितने भी पार्टी है, सभी पार्टी अपना झंडा, डंडा, बैनर के साथ कल का जो विरोध प्रदर्शन है कि काले कानून के खिलाफ, इसमें हम लोग शामिल होंगे और इसको हम लोग सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। असल में है, देखिए विजय जी, ये हुकूमत जब से ये हुकूमत सत्ता में आई है, ऐसे कानून लाए जाते हैं
जो देश के अंदर नफरत फैले। देश को बांटने के लिए हुकूमत ऐसे कानून ला रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, इससे पहले एनआरसी का मामला हो, चाहे तलाक बिल का मामला हो, ऐसे ये कानून लाना चाहती है कि एक देश में इंसान एक दूसरे इंसान से नफरत करे। असल मंशा हुकूमत का यही है। हम लोग रैली तैयारी बृहद पैमाने पर जी, और इतना लोग आएगा कि इतिहास कायम रहेगा। हाँ, इतिहास कायम रहेगा बहुत बड़ी संख्या में। आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस देश में जब 2014 से जब से मोदी सरकार आया है, संविधान के एकदम विपरीत दिशा में जा। हाँ, संविधान के छेड़छाड़ का, हम उसी संविधान को बनाने के लिए, बचाने के लिए हम लोग एकत्र हुए और सारे सामाजिक कार्यकर्ता, सारे सेकुलर पार्टी हम लोग के एक साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। मोहम्मद शाकिर। और मैं आपके खबर पोस्ट के माध्यम से मैं तमाम बेगूसराय के वासियों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप एक भारी संख्या में आए और एकता का मिसाल दें, क्योंकि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल है और भाईचारे की ये है। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि आप वहां पे आए और उसमें जरूर रैली में शरीक हों। देखिए, ये जो सरकार के द्वारा वक्फ बिल में सुधार किया गया, अमेंडमेंट किया गया, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि इससे आप किसी के भी उपासना के, धर्म के अधिकार पे हनन कर रहे हैं। क्योंकि वक्फ शरीयत का मामला है, उसे आप इस तरह से हमसे छीनने का जो काम कर रहे हैं, तो हम लोग पूरे देश में इसका एहतजाज कर रहे हैं और इस तरह के जो कानून है उसका हम विरोध करके सरकार को बताना चाहते हैं कि आप हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। क्योंकि वक्फ के साथ जो उन्होंने छेड़छाड़ किया, ये कहीं ना कहीं देश की शांति और सुकून को तबाह करने के लिए उन्होंने किया है। और ये टाइम टाइम पर ऐसे कानून लाते रहते हैं जिससे होना जाना कुछ नहीं है, लेकिन देश के सुकून को तबाह करने की कोशिश करते रहते हैं। कल रैली निकल रही है, वक्फ बिल का जो संशोधन हुआ उसके खिलाफ ये लोग मुस्लिम समाज के लोग रैली निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, संविधान ने हमको अधिकार दिया है भारत के लोगों को जो प्रोटेस्ट करने का, लेकिन यह जो भारत सरकार जो है यह कानून बनाया है, यह संविधान के विरुद्ध है। इसलिए हम लोग माइनॉरिटी समाज के पक्ष में कंधे से कंधा मिलाकर उनको साथ देंगे। आप लोग भी शामिल होंगे इनके? जी जी जी, हम लोग जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम देवनंदन पासवान हुआ, वामसेप के जिला प्रचारक है। ये वक्फ बिल जो कानून सरकार ने 2025 में बनाया और उसे इम्प्लीमेंट करने के हर संभव प्रयास कर रहा है। ये कानून जो है, खास करके वक्फ बोर्ड में जितनी भी संपत्तियां हैं, इस संपत्ति को हड़पने के लिए ये कानून जबरदस्ती बनाया है और डिफरेंस में कहता है इससे गरीब मुसलमानों को फायदा होगी। कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से कि इसमें गरीब मुसलमान को फायदा होगा, आपको लगता है फायदा होगा? देखिए, ये कतई नहीं फायदा होगा। सरकार जब भी बोलती है ये जनता के हित में है, लेकिन जनता के विरोध में निकलती है। ये जुमलेबाज सरकार है, हमेशा उल्टा बोलती है। इससे गरीब मुसलमानों को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, बल्कि इसकी संपत्ति को सरकार जब्त करने के नियत से ये बिल लाया है, कानून बन गया है। इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए वैसा काम कर रही है। तो कह रहे हैं कि जो सेकुलर दल हैं वो भी कल इस रैली में शामिल होंगे और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनका साथ देंगे। हम भारत मुक्ति मोर्चा जो सामाजिक संगठन है, वो SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी के लिए हमेशा काम कर रही है। तो आज खुशी हो रही है कि हमारे मुसलमान भाई अपने हक अधिकार की रक्षा के लिए, अपने पूर्वजों की संपत्ति की रक्षा करने के लिए रैली प्रदर्शन सरकार के विरोध में आ रहे हैं। मैं उनका तन मन धन से सहयोग समर्थन करते हैं। मेरा नाम नंद कुमार शाह है और बहुजन मुक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष बेगूसराय।